नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़कर मस्त होंगे। हमने पिछले 2-3 वीडियो में कक्षा तीसरी के 2 पाठ कवर किए हैं, जिनमें पहला लेसन था सीखो कविता और उसके बाद थी चींटी कविता। आज का जो पाठ है वो बड़ा ही मज़ेदार पाठ है। क्यों है ये मज़ेदार पाठ? क्योंकि बच्चों, आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे टाइटल से ही कि इस पाठ में पैरों के बारे में जिक्र आया है। पैर मतलब हमारी लेग्स। इसका मतलब क्या होगा कि हम इसमें क्या सीखने जा रहे हैं कि बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा आसपास का जो पर्यावरण है उसमें सिर्फ आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ दो दो ही पैर वाले जानवर, पक्षी, पशु नहीं रहते हैं। कभी कभी अमेजिंग बात ये रही होगी कि आपने ज़्यादातर 4 पैर वाले जानवर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कल्पना की है कि हमारे एनवायरनमेंट में 2 या पैर या 4 पैर से ज़्यादा वाले जीव, जानवर या कुछ पक्षी भी रहते होंगे। मुख्य तौर पर पक्षी तो 2 पैर वाले ही देखे हैं हमने, लेकिन जानवरों की जो संख्या है, कीट पतंगे हैं, ठीक है, धरती पर रहने वाले, तो उनकी पैरों की संख्या 4, 6, इससे भी ज़्यादा एक लंबी संख्या तक जा सकती है। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, लेकिन ये जो पाठ है ये बड़ा ही मज़ेदार पाठ है। आप जो है इस पाठ को पढ़ के एकदम से हैरान हो जाएंगे कि आप जान पाएंगे कि हमारे आसपास में ऐसे भी कई जानवर हैं कि जिनके 4 से ज़्यादा भी पैर होते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं ये वीडियो, समझने का प्रयास करते हैं पाठ, और क्या समझाया गया है, क्या इस पाठ में समझाने की कोशिश की है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सभी बच्चे अपनी किताब लेकर रेडी हो जाएंगे, साथ साथ में आप भी पढ़ेंगे और सुनते भी रहेंगे। पाठ का नाम है कितने पैर। तो चलिए पता करते हैं कि पैर कितने हैं, किस जीव के कितने पैर हैं। शुरू करते हैं। पाठ जो है बच्चों, ये पहले बताना चाहूँगा कि ये संवाद है क्लास के छात्रों के बीच में, और क्लास की जो मैम है, अध्यापिका है, उसके बीच में और छात्रों के बीच में संवाद लिखा गया है, डिस्कशन है, ठीक है, संवाद शैली में है ये। तो आप भी अपने टीचर से एक आधा क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं यदि आपके मन में कोई ऐसा ही बड़ा ही मज़ेदार और रोचक प्रश्न आता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है लेसन में। लेसन में है बच्चे, सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका मतलब होता है बच्चों शिक्षिका। हम अंग्रेजी में मैम भी बोलते हैं, मैडम, मिस भी बोलते हैं अध्यापिका को, ठीक है, शिक्षिका। सुप्रभात शिक्षिका जी। अध्यापिका क्या कहती है? सुप्रभात बच्चों, आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। धरती, जमीन है ना, ये जो हमारे आसपास की जो ज़मीन है, इस पर रहने वाले जो जीव हैं, जीव जंतु हैं, छोटे बड़े, उनके पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक भी हो सकती है। अब देखो मैडम ने क्या बताया है कि जो धरती पर जीव रहते हैं हमारे आसपास, हमारे एरिया में, वहाँ पर पाए जाने वाले जीवों के जो पैरों की संख्या है वो 0, 0 मतलब 0, 0 का मतलब है 0, 0 से लेकर कई सौ तक भी हो सकती है। आप लोग बताइए मुझे कि आपके आसपास कोई ऐसा जो जानवर, जीव जंतु है जिसका एक भी पैर ना हो। फिर हम आगे लेसन को पढ़ के देखते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है कि इस जीव के किस जीव के पैर नहीं होते हैं? श्याम बोलता है। श्याम बड़ा ही एकदम क्लास में जो वो बच्चा होता है ना, एकदम एक्टिव रहता है, उछल कूद वाला, जो हर प्रश्न का उत्तर देना चाहता है, वो वाला बच्चा है श्याम। श्याम क्या कहता है? जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। पेट के बल मतलब पेट की साइड से वो सरक सरक के जो है आप लोगों ने देखे होंगे, चलते रहते हैं। इस तरीके का होता है केंचुआ, ठीक है। तो श्याम बताता है एकदम एक्साइटेड होके कि मैम मैंने देखे हैं। कौन देखे हैं? केंचुए देखे हैं बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में, और वे पेट के बल सरकते हैं। अध्यापिका क्या कहती है? बहुत ठीक,
अब कुछ दो पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। अभी तक बात हुई थी जिनके शून्य पैर हैं, मतलब जीरो पैर हैं। ठीक है, अब जो है ऐसे जानवरों की, जीवों की बात करेंगे जिनके सिर्फ दो पैर होते हैं। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। जिन जानवरों के, जीवों के दो पैर होते हैं प्यारे बच्चों, उनको द्विपाद बोलते हैं। द्वि का मतलब दो, द्वि का मतलब, द्वि जो है शब्द बच्चों संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है द्वि। द्वि का मतलब होता है दो और पाद मतलब होता है पैर। दो दो पैर वाले को द्विपाद कहते हैं। आगे क्या लिखा है देखते हैं। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब अलावा, मनुष्य के अलावा आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? हम जानते हैं बच्चों कि हमारे दो पैर हैं तो हमें भी द्विपाद कहा जाएगा, लेकिन हमारे से अलावा भी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु पाएंगे हमारे प्रकृति में, आसपास नेचर में, जिनके दो पैर होते हैं। चलिए देखो, ये मैम पूछ रही है। ठीक है, ये मैडम जी है और ये सारे बच्चे बैठ के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं मैम के साथ में, और आंसर भी साथ में दे रहे हैं। रमेश, क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद होती है ना अध्यापिका जी? तो मैं, रमेश ने क्या कहा कि सारी की सारी जितनी चिड़िया हैं हमारे पास, ठीक है, वो सारी की सारी द्विपाद होती हैं, दो पैरों वाली होती है। चिड़िया हो गई, ठीक है, और इसके अलावा कबूतर हैं, हमने देखा तोता है, मोर है और कौवा है, और भी बहुत, बुलबुल है। आप लोगों ने अपने आसपास ढेर सारे पक्षी देखे होंगे जो दो पैरों वाले होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अध्यापिका ने क्या कहा? बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके दो ही पैर हों? अब एक लड़की कहती है, सविता नाम है, सविता क्या कहती है, जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया जो दो पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। अब आप चित्र देखकर अनुमान लगा ही गए होंगे कि सविता की माँ किस जानवर के बारे में बात कर रही है। चित्र में दिया गया है कंगारू। क्या दिया गया है? कंगारू। आप लोगों ने भी नाम कहीं ना कहीं कंगारू का सुना होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे वर्ल्ड फेमस जो है पशु है ये, दो पैरों पर कूद कूद कर चलता है। तो नाम भूल गई थी तो आपने उसको नाम याद दिला दिया है। रजनी, हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। पुस्तकालय का बच्चों मतलब है लाइब्रेरी। पुस्तकालय का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर लाइब्रेरी से लाई थी। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चों को साथ ले जाता है। कंगारू क्या करता है उस थैली में? आप लोगों को पता भी होगा बच्चों कि जब भी कंगारू के ऊपर मुसीबत आती है तो वो अपने बच्चे को अपने जो पेट पर थैली लगी होती है उसमें डालकर वहाँ से भाग जाता है, चला जाता है। तो यही बताया गया है कि कंगारू के पेट पर एक थैली होती है जिसमें वह अपने बच्चे को कैरी करता है। आगे बढ़ते हैं। अध्यापिका, वाह वाह, आप बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो दो पैरों पर कूद कर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर चार पैरों पर चलने लगता है, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। देखो, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर इसके चार पैर दिए गए, आगे वाले भी पैर हैं और पीछे वाले भी। जब दो पैरों पर कूद कूद कर चलता है तो इस वजह से उसको द्विपाद कहा गया, और जब ये धीरे धीरे चलता है, भागता नहीं है, आराम से चलता है, तो उसको चतुष्पाद कहा गया है। अब समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। चतुष्पाद ये बच्चों दो शब्दों से बना है। संस्कृत का एक शब्द है चतुष प्लस पाद, मतलब संस्कृत में चार को बोलते हैं। चार, पाद मतलब पैर, तो चार पैर वाले को चतुष्पाद बोला जाता है।
भी कहते हैं और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का उपयोग भी करता है, इसीलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। पंच भी संस्कृत भाषा का शब्द है बच्चों, जिसका अर्थ होता है पांच। पंच का मतलब होता है पांच, ठीक है। पूंछ का प्रयोग करने की वजह से कई बार उसको पंचपाद भी कहते हैं। वैसे अधिकतर पशुओं के तो चार ही पैर होते हैं, जैसे गाय, भैंस और भी बहुत सारे जो जानवर आपने अपने आसपास देखे होंगे, जिनमें आप कह सकते हैं गधा, घोड़ा, बिल्ली, भालू और बकरी, भेड़, ढेर सारे जानवर हैं हमारे पास जिनके चार ही पैर होते हैं, उन्हें चतुष्पाद कहेंगे। समीर समीर जल्दी से बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही है मैम। हमारे आसपास और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनके चार पैर हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। वीणा क्या कहती है, बकरी, गधा, बंदर। ठीक है, ऐसे दोनों बच्चे जोर जोर से आंसर चिल्लाते हैं, आप देख पाएंगे चित्र में भी दिया गया है। शेर के भी चार पैर हैं, घोड़े के भी चार पैर हैं, ठीक है, बकरी के भी चार पैर हैं, जिराफ के भी चार पैर हैं, गधे के भी चार पैर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जिराफ है, जिराफ के भी चार पैर ही दिए गए हैं, मगरमच्छ भी साथ में आया है। आगे बढ़ते हैं। रफिया क्या कहती है, मेंढक, ऊद बिलाव, घड़ियाल, इनके भी चार चार पैर होते हैं। रमेश भी कूद जाता है बीच में ही आंसर देते समय। शेर, चीता, विपिन बोलता है जेबरा, जिराफ। तो ये सारे बच्चे जैसे ही नाम आता है चार पैरों वाले जानवर का, तो अपना अपना आंसर देना शुरू कर देते हैं, जो है अलग अलग जानवरों का नाम बोलकर। अध्यापिका क्या कहती है, बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। आप सभी ने चींटे और चींटी तो देखी ही है, बताइए कितने पैर होते हैं। चींटी देखी होगी है बच्चों आप लोगों ने अपने घर में, क्या आपने कभी चींटी के पैर गिनने की कोशिश की है? यदि की है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि चींटी के पैर कितने होते हैं। फिर मीना इसका आंसर देती है, अध्यापिका जी, मुझे चींटी को देखने में बड़ा आनंद मिलता है। आनंद का मतलब होता है बड़ा मज़ा आता है, आनंद मतलब बड़ा मज़ा, और मज़ा में नीचे एक बिंदी लगी हुई है बच्चों, इसको हम नुक्ता बोलते हैं। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। चींटियां जब चलती हैं बच्चों, आप लोगों को पता होगा, बड़ा मज़ेदार चलना होता है। सारी की सारी एक ही लाइन में आगे बढ़ती रहती हैं, एक के पीछे एक लाइन में चलती हैं। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। चींटियों के कितने पैर बताए हैं मीना ने? 6 पैर। अब मीना ने 6 पैर बताए हैं, तो बच्चों आप आज अपने आसपास कहीं भी चींटी मिले, पकड़ना नहीं है उसको, जब वो चल रही है तो उसको ध्यान से देखना है और गिनना है कि उसके कितने पैर हैं। यहाँ भी देख सकते हैं आप, चींटी दी गई है, लेकिन आप लाइव जो है एक्सपीरियंस करेंगे, कहीं आपको घर में चींटी दिखती है तो आराम से बैठ के देखना उसको। अध्यापिका क्या कहती है, अरे वाह, आप स्वयं गिन कर आई हैं। तो आपका उत्तर सही है। आपको पता है चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा, और फिर और कुछ बच्चे बताएंगे। मैम ने क्या बताया, चींटी के अतिरिक्त और जो जानवर है जिनके 6 पैर होते हैं उनमें मक्खी है और भंवरा है। राम तुरंत एकदम से कहता है तितली। क्वेश्चन की भाषा में पूछता है मैडम से, क्या मैम तितली हो सकती है? सिमरन कहती है झिंगूर। अब देखते हैं मैम क्या उत्तर देगी इसका। अध्यापिका, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। क्या आप सभी कीटों में इतनी रुचि रखते हैं? तो फिर आप में से कोई ऐसे कीट का नाम बता सकते हैं जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं? इसका मतलब क्या है बच्चों? अध्यापिका ने शाबाश कहा है बच्चों को, तो राम और सिमरन का जो उत्तर था तितली और झिंगूर, वो भी सही है, और तितली और झिंगूर के भी 6 6 पैर होते हैं। अब बात आती है कि ऐसे कोई कीट का नाम बताना है, कीड़े का नाम बताना है जिसके 6 से अधिक पैर होते हों। रमेश हंसकर, मकड़ी। सविता, हाँ मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। तो आप देख पाएंगे मकड़ी दी गई है यहाँ पर, और आप गिन सकते हैं कि मकड़ी के कितने पैर हैं।
ठीक है, यहाँ दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से मकड़ी के 8 पैर हो गए। अध्यापिका, बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 382, 382 मतलब बच्चों 382, 382 तक पैर होते हैं। 30 मतलब 30, 30 से लेकर 382 तक पैरों की संख्या होती है। अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191, 191 का मतलब होता है 191, 191, 15 जोड़ी पैर से लेकर 191 जोड़ी पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। कनखजूरा, आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? अब मैम पूछती है कि कनखजूरा किसी ने देखा? मुझे लगता है कि बच्चों आप लोगों ने कहीं न कहीं ऐसा जानवर ज़रूर देखा होगा। कहीं दीवार में छिपा हुआ, ईंट के नीचे, पत्तों के नीचे दबा हुआ, या फिर कहीं ऐसी जगह बिल्कुल जहाँ पर आप गए भी नहीं होंगे। सब विद्यार्थी कहते हैं नहीं अध्यापिका, वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। कठिन मतलब मुश्किल है। जो कनखजूरे होते हैं प्यारे बच्चों, वो घरों में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ठीक, तो मिलेंगे कहाँ पर ये अधिकतर ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ सीलन हो। सीलन का मतलब होता है नमी। सीलन का मतलब क्या होता है? नमी। नमी को अंग्रेजी में मॉइस्चर बोलते हैं। ठीक है, और अंधेरा हो जो है, कनखजूरे को रोशनी लाइट पसंद नहीं होती है और सूखी जगह पर यह रहना पसंद भी नहीं करता है। तो यह ऐसी जगह छिप कर रहता है ज़मीन के आसपास जहाँ ईंटें पड़ी हैं, लकड़ियाँ पड़ी हैं, घास फूस पड़ा है, जहाँ नमी हो, मॉइस्चर हो, वहाँ ये छिप कर रहेगा। जैसे गीले जैसे जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर, गीली घास और पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा। आप लोगों ने देखा होगा, मुझे लगता है कि आप लोगों ने कहीं न कहीं इस कनखजूरे को देखा होगा अपने आसपास, कहीं पार्क में, घर की दीवार के पास में, बाहर बगीचे में, ऐसी जगह पर जहाँ पर कुछ मतलब हमारे घर का एक्स्ट्रा सामान पड़ा होता है। जैसे ईंटें पड़ी हैं, लकड़ियाँ पड़ी हैं, या फिर और कोई घर का जो एक्स्ट्रा सामान हम रख देते हैं, जहाँ पर नमी होती है वहाँ ये जीव आ जाता है और चलने में भी यह बड़ा खतरनाक लगता है। ठीक है, तो हमें पता चला कि कनखजूरे के कितने पैर होते हैं। 30 पैर से लेकर 382 पैर तक कनखजूरे के होते हैं। 191 पेयर, जोड़े पैर इसके होते हैं। तो ये थी बच्चों कहानी, पाठ जो हमने पढ़ा कि हमारी प्रकृति में कितने अलग अलग प्रकार के जीव हैं, कितने अलग अलग जीव हैं जिनके अलग अलग जोड़े पैर हैं। एक बार फिर से हम जल्दी जल्दी इस लेसन का रिवीजन कर लेते हैं। हमने पहले जो पढ़ा वो पढ़ा कि ऐसे जानवर जिसका एक भी पैर नहीं होता है, उनमें हमने जाना कि केंचुए का नाम जो है श्याम ने बताया था कि केंचुआ होता है जिसका 0 पैर होता है। उसके बाद हमने जाना कि द्विपाद, द्विपाद जो जिनके 2 पैर होते हैं, उनमें हमने बहुत सारे पक्षियों के बारे में पढ़ा था। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा चतुष्पाद। चतुष्पाद का मतलब होता है 4 पैर वाले जानवर, जीव। ठीक है, तो हमने उनके बारे में भी पढ़ा जिसमें हमने ढेरों आसपास के जानवर, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, शेर, बिल्ली, लोमड़ी, इनके बारे में पढ़ा। इसके बाद बच्चों हमने 6 पैर वाले जीव जंतुओं के बारे में भी पढ़ा जिसमें हमने मकड़ी के बारे में पढ़ा। ठीक है, और हमने मक्खी के बारे में, और हमने भंवरे के बारे में पढ़ा, तितली के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने 8 पैर और उसके बाद सबसे ज़्यादा पैर वाले जीव के बारे में हमने जाना जिसका नाम कनखजूरा था। तो ये था हमारा लेसन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा लेसन समझ आया होगा और आप लोगों के लिए ये पाठ लाभदायक भी रहा होगा। अब जो भी बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है,
हमारे चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। इस लेसन के जो अभ्यास जो बच गए हैं क्वेश्चन आंसर, वो हम अगली वीडियो में करेंगे और एक एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे इसी पाठ की अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब खेलिए कूदिए, मस्त रहिए, पढ़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।